सामर्थ्य जीवित प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा आज के इस पवित्र दिन के लिए मेरे प्रभु। हाँ प्रभु जी कि आपकी अनुग्रह हुई कि हम सब आज के पवित्र दिन को देख पाते हैं। हे सेनाओं का यहोवा जीवित प्रभु जी, हमें से प्रत्येक के गुनाहों को क्षमा करना मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए। बीते समय आपने हमें से प्रत्येक को संभाला मेरे खुदा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घड़ी हम पूरे मंडली को आपके हाथों समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। हाँ सेनाओं का यहोवा जीवित प्रभु जी, जितने भी ऑनलाइन गिरजा आराधना में सहभागी हो रहे हैं, हाँ प्रभु जो नहीं भी सहभागी हुए हैं मेरे खुदा, उनको भी संभाल मेरे प्रभु। हर एक को यीशु के लहू से बड़ा मानते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी हर एक के हृदय को तू पवित्र बना मेरे प्रभु, क्योंकि आप पवित्र हो, आपका वचन पवित्र है मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी हम भी आपके चरणों तले आते हैं प्रभु, हमें भी पवित्र बना मेरे खुदा। हाँ प्रभु कि हम आप में और आप हम में होकर के बातचीत करने पाए मेरे प्रभु। हे सेनाओं का यहोवा जीवित प्रभु जी हर एक के हृदय को तैयार कर, हाँ प्रभु जी कि पूर्ण सच्चाई और खराई से आपकी उपासना करने पावे और आपको हासिल कर पावे मेरे पिता। हाँ जीवित पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, गिरजा संचालन करने के लिए बहन को भी आपके हाथों समर्पित करते हैं और प्रभु जी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए हर एक बातों में आप संभाल मेरे खुदा। वचन बोले में भी बहन के संग और साथ होइए प्रभु, उनके मुख से आप होकर के बातचीत करना मेरे खुदा। हे सेनाओं का यहोवा जीवित प्रभु जी हर एक को तू यीशु के लहू सा बेड़ा बांध मेरे खुदा। और यह छोटी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करते यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, दया में सुनिए, सबके राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग आह्वान वचन पढ़ेंगे। वह मिलता है भजन संहिता 9 उसका 1 और 2। भजन संहिता 9 उसका 1 और 2। इसमें वचन ऐसा कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ तक, आमीन। आइए आज की रविवार आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस सहाय आराधना के क्रम में हम लोग लगातार गीत नंबर 1 साक्षी वाणी गीत नंबर 1 Hallelujah,
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7-9। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अनंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। Amen.
पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री रोमियो के नाम की पुस्तक, उसका अध्याय 10 1 से 15। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 1 से 15। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। हे भाइयों, मेरी मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो वह कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातें का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीव चुने और अनंत जीवन पर। आमीन।
गिरजा के लगातार में हम लोग साक्षी वाणी श्री दूसरा गीत गाएंगे 131 131 मंडली है हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी यीशु मसीह, हम तुझे फिर के धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के पवित्र दिन तक तूने हम सबों को सुरक्षित रखा है और तू आप हम सबों को भला चंगा और स्वस्थ रखते हुए इस पवित्रालय में हम सबों को उपस्थित होने दिया है। प्रभु जब हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु,
24। लूक 14:15 से 24। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बड़े भोज का दृष्टांत इसका हेडिंग दिया हुआ है 15 से। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज की रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। यहाँ तक। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहन, आज हम सबों को फिर ये अवसर दिया गया है कि हम उसके निमंत्रण में आए। जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इसका पहला वचन जो है, जो कि 15 नंबर में है, धन्य है वह जो परमेश्वर की रोटी खाएगा। और इसका आखिरी वचन जो हम पढ़े, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज की रोटी खाएगा, और दूसरी ओर आखिरी वचन में कहता है कि आमंत्रित लोगों में से कोई भी इस भोज को ना चखेगा। इसका पहला वचन और आखिरी वचन ये हमारे जानने योग्य बातें हैं कि जब वो हमें अपने भोज पर बुला रहा है, और धन्य वे हैं जो उसके राज की रोटी खाएगा, तो किसको प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा है? किसको प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहता है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, और वही परमेश्वर के राज की रोटी को खा सकता है। आज इतने सारे लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं, जितने लोग भी वहाँ पर बुलाए गए हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। और हम जानते हैं कि जब आमंत्रित किया जाता है तो समय से पहले निमंत्रण कार्ड भेज दिया जाता है कि लोग उस भोज में आए और उस भोज में शामिल हो। ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमें वचन के द्वारा आमंत्रित किया है कि हम उस भोज में हम शामिल हो। और यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि लोग कैसे कैसे बहाना करते हैं, कैसे लोग बहाना करते हैं, वो खेत खरीदने नहीं जा रहा है, वो खेत खरीद चुका है। आखिर वो खरीदने से पहले तो वो खेत को देखा, जाना पहचाना, उसके बाद ही वो खेत को वो खरीदा। तब भी वो उस समय में एक बहानेबाजी करता है कि वो खरीदने जा रहा है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। दूसरा बहाना करता है कि 5 जो मैं बैल खरीदे हैं, क्या वो बिना देखे बैल खरीदा? आखिर उसको वो जांच परख कर ही वो बैल खरीदा होगा। लेकिन उस समय में वो नहीं आने का एक बहाना ढूंढता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तीसरे ने बहाना किया कि मैंने विवाह किया है।
क्या आज जब हम निमंत्रण कार्ड किसी को भेजते हैं तो अकेले आइएगा तो हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि परिवार के साथ आइए। और जब हम जान जाते हैं कि वो नया नया शादी किया है तो हम लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ आइए, अपनी पत्नी के साथ। विचित्र विचित्र लोग यहाँ पर बहाना कर रहे हैं और नहीं आने का बहाना कर रहे हैं। ऐसे में स्वामी क्या कहता है, ऐसे में स्वामी क्या कहता है कि नगरों में जाओ, रास्ते में जाओ और जितने वहाँ पर लोग हैं सबको उठा ले आओ। आज लॉकडाउन के दौरान आज हम सभी घर में ही प्रेयर करते हैं, सब अपने अपने यूट्यूब में देखकर हम लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम बहानाबाजी करते हैं। परमेश्वर के निकट नहीं आने का बहाना ढूंढते हैं। हम अपने काम में फंसे रहते हैं, जबकि रोज दिन का हमारा जो काम है हमको करना ही है। हम फिर सवेरे जो 6:30 बजे का टाइम है, हमारा चर्च का जो समय है 6:30 बजे, उस समय में नींद नहीं खुलती है। लोग कहते हैं कि ऑफिस से हम थके मांदे आए और रात में सो गए, हम उठ नहीं पाए। आज हमारे सामने में भिन्न भिन्न तरह के बहाने हैं, और हम उसके निकट नहीं आ सकते हैं। हम घर में बैठ कर भी उसको महिमा नहीं दे पाते हैं। आज जब यीशु मसीह हमसे कहता है, आज जब हम उसकी बुलाहट को नहीं सुनते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कैसे हमको स्वीकारेगा। हम इसी का एक वचन मत्ती 22 का 11 और 12 में देखते हैं। मत्ती 22 का 11 और 12 में देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, हे मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने यहाँ क्यों आ गया। मतलब है कि विवाह में जब हम शामिल होते हैं तो सज धज कर जाते हैं, अपने आप को तैयार करके जाते हैं कि हम वहाँ पर जाए और उस भोज में शामिल हो। लेकिन प्रभु का भोज में शामिल होने के लिए हमें एक प्रकार का वस्त्र पहनना पड़ता है, और हम उस वस्त्र को पहन कर ही उसके निकट हम जा सकते हैं, उसके पास हम पहुंच सकते हैं। तो हमें प्रभु के पास आने के लिए कैसा वस्त्र पहनना है। और शैतान जब हमें ठगता है तो वस्त्र के द्वारा ही ठगता है। जैसे हम एक घटना को हम बाइबल में हम पाते हैं, जो कि लूक 10:30 में लिखा हुआ है। इसमें एक मनुष्य के विषय में कहा गया है जो कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। यरूशलेम एक पवित्र नगरी है, और जहाँ उससे हटे तो हम शैतान के अधीन में हो जाते हैं। एक मनुष्य जो कि पवित्र नगरी को छोड़कर, यीशु मसीह का संगति को छोड़कर जब वो निकलता है, उस नगरी से जैसे निकलता है तो क्या होता है कि उसे डाकुओं ने घेर लिया। और सबसे पहले डाकू लोग ने क्या किया कि उसके वस्त्र को उतार लिया, उसके कपड़े को उतार लिए। मतलब कि उसका सारा पवित्रता उसी जगह नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की संगति से वो निकल कर वो गया है। तो आज जब प्रभु हमें उस वस्त्र को देने के लिए बुलाता है, हमें प्रभु के पास आने के लिए अपने सारे अपराधों को मान लेते हुए तब यदि हम उसके पास आते हैं, वे हमें उस वस्त्र से सुशोभित करता है, और तब हम उसके राज में आ सकते हैं, और तब हम उसके रोटी खा सकते हैं। यहाँ पर रोटी तो का शब्द जो लिखा हुआ है, ऐसे तो हम शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो रोटी तो है खाने की वस्तु। और आज लोग पेट की चिंता में, उस रोटी की चिंता में मारे लोग फिर रहे हैं। लेकिन बाइबल में हमें उस आत्मिक रोटी के विषय में कहा गया है, उस आत्मिक रोटी को खाने के लिए जिसके लिए प्रभु ने हमें न्योता दिया है, हमें पहले से इनवाइट किया है ये बाइबल देकर, हमें पहले से इनवाइट कर लिया है ये बाइबल देकर कि हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को तैयार करें,
अपने आप को तैयार करे, तभी वो अपने राज में हमें शामिल कर सकता है। एक वचन हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। कितना बड़ी बात उसने कहा है, धन्य है वे जो मेमने के विवाह में। आज हम कलीसिया उसकी दुल्हन है, आज हम कलीसिया उसकी दुल्हन है जिन्हें कि हमें बुला रहा है यीशु मसीह। और आज उस मेमने के विवाह में शामिल होने के लिए हमें अपने पुराना मनुष्यत्व को उतार फेंकना है, तभी हम उसके पास हम जा सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22:14 में, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। सचमुच में अगर हम मेमने के विवाह में शामिल होते हैं, हम प्रभु के लोगों में अपने आप को धो लेते हैं, अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि वस्त्र एक ऐसा है जो कि हमें पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए आज हमें उस पवित्रता को ग्रहण करने के लिए अपने आप को सीधा और तैयार करना है। वचन हमें बतलाती है कि उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि परमेश्वर सारा आशीष देने के लिए बुला रहा है। अपने नेताहारियों को बहुत सारे आशीषों को देने के लिए बुला रहा है, लेकिन आज अगर हम उसकी बुलाहट को नकारते हैं, अगर आज हम उसकी बुलाहट को नकारते हैं, तो एक रोटी क्या, छोटा सा निवाला भी हमें नहीं मिलेगा, छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी हमें नहीं मिलेगा, छोटी सी आशीष भी हमें नहीं मिलेगी, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी और परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि हमने उसकी बुलाहट को नकारा है। हमने उसकी बुलाहट को नकारा है और वो भी हमें नकार देगा। कहाँ वो पूरी रोटी खाने के लिए हमें निमंत्रण किया है, पूरी रोटी पूरा भोज खाने के लिए बुलाया है। कहाँ बाइबल हमें कहती है कि छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं, आज जब हम अंतिम युग में जीते हैं, आज हमें चाहिए कि अपने मन को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें और उसके पास आए। हम आधी रोटी क्यों खाएं, हम आधी आशीष क्यों लें? हम पूरी आशीष पाने के हकदार बन सकते हैं यदि हम वचन की सहभागिता में आते हैं, वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। आज अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु की संगति में बने रहते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वह हमें निमंत्रण देता है और अपने घर में वह सब उत्तम बातों को देने के लिए तैयार है। तो क्या हम उन उत्तम आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? आज प्रभु यीशु मसीह हमसे क्वेश्चन करता है, क्या तुम तैयार हो उस उत्तम आशीषों को पाने के लिए? इसलिए आज जब हम उसकी बातों को नकारते हैं, जब हम उसे पहचानने से इनकार करते हैं, तरह तरह का बहाना ढूंढते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए वैसा ही बहाना ढूंढता रहेगा। क्योंकि लिखा है, जो नेते हुए अपनी उस बुलाहट को, न्योतों को नकारेंगे, तो वह भी एक दिन उन्हें नकार देगा, वो भी हमें नकार देगा। हमारी प्रार्थना, छोटी सी आशीष पाने के लिए भी हमारी प्रार्थना का जवाब हमारी गोद में नहीं आएगा। ये बहुत दुख की बात है कि आज हम भिन्न तरह के बहाने करते हुए 1 घंटा का चर्च हमें घंटी बजाते हुए बुलाता है, घंटे की आवाज़ सुनकर, जबकि हमें उसकी बुलाहट की ओर आना है, और हम घंटी की आवाज़ को हम अपने हाथों से कानों में अपने हाथों को रख लेते हैं और उसकी घंटी की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, उसकी बुलाहट को हम सुनना नहीं चाहते हैं और हम उससे दूर होते जाते हैं। इसलिए प्यारे, आज जो समय हमें दिया गया है, यह अवसर हमें दिया गया है कि हम वचन की संगति में आए। यह सचमुच में बहुत बहुमूल्य अवसर है
कि हम आज की संगति में अपने आप को तैयार करते हुए आए। जब भी हम पवित्र भवन में आते हैं, जब भी उसकी बुलाहट की ओर जब हम आते हैं, हम अपना पुराना मनुष्यत्व को गिरजेघर के द्वार से बाहर छोड़कर अंदर आए। गिरजेघर के बाहर छोड़कर आए, तभी हम उस आशीष के भागीदार हो सकते हैं। इसलिए प्रभु की बुलाहट को हम अपने हृदय में सुने और सीखे और जाने कि हम प्रभु के नज़दीक क्या महत्व रखते हैं, प्रभु हमसे क्या चाहता है। यही हम परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें और उसके निकट आने पाए। प्रभु के राज में न भूख है न प्यास है, न भूख है न प्यास है। इसलिए आज जब हम उसके पास आते हैं तो सब कुछ तो हमें इस बाइबल में मिलता है। वचन जो रोटी के रूप में हमें मिलता है, वचन जो हमें जल के रूप में मिलता है, पानी के रूप में मिलता है, यह हमारी सारी भूखों को मिटा डालेगा, सारी भूखों को मिटा डालेगा अगर हम उस भोज में शामिल होते हैं। इसलिए प्यारे, आज हम बहाना ना करें, वरन हम उसके पास आए। हमारे पास जो भी समय मिलता है हम प्रभु की संगति में बिताने का प्रयास करें। आज जब हम नौकरी करते हैं तो एक दिन का जो 6:30 बजे का जो समय है, हम उठकर हम प्रभु की संगति में आने का प्रयास करें, तभी वो हमें हर तरह की आशीष देने के लिए तैयार रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ऐसे छोटी वचनों पर बहुतायत से आशीष देंगे। आमीन। इस समय मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। स्वर्गीय महिमा में तेजों में वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में अंत के दिनों के सब चिन्ह देखो पूरे हो रहे हैं। दुख लगाइया काला और मरी सब होते संसार में, दुख ज्यादा बढ़ रहा है अब सारे विश्व में। निश्चय प्रभु आता है तुरही के शब्दों में, स्वर्गीय महिमा में तेजों में वस्त्र में प्रभु आता है संसार में, बादल की सवारी में। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर, हम तुझे फिर कर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने आज अपने आप को इस जगह पर प्रकट किया है। प्रभु तूने आप हम सबों को अपने बाड़े के अंदर छिपा कर रखा और हमारे मनों को तूने तैयार किया कि हम तेरे वचनों के अनुसार चलने पाए। प्रभु हम बहानाबाजी ना करें प्रभु, लेकिन तेरे पवित्र संगति में सर्वदा बने रहने पाए। प्रभु प्यारे प्रभु, होने दे कि तू आप हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से तू सुसज्जित करके हमें आत्मा के नौ फल दिखाई पड़ने सके प्रभु, और इन फलों के द्वारा प्रभु हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बनने सके। प्यारे प्रभु, तो आप अपनी बुलाहट में जब हमें बुलाया है, हर समय हम अपने आप को तैयार रखने पाए और तेरे उस भोज में हम शामिल होने पाए प्रभु, जहाँ पर तू हमें अनंत आशीष देने के लिए बुलाया है। प्यारे प्रभु, फिर से हम अपने सारे गुनाहों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। हमने अब तक के जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं प्रभु, और अच्छाई हमें कुछ भी नहीं है। हे यीशु, तू हमारे सारे पाप को, उस गुनाहों को क्षमा कर। तूने अपने क्रूस पर बहाए हुए रक्त को हम सबों के शरीर के गुदे गुदे और नस नस में प्रवाहित होने दे प्रभु, कि हमारा सारा पाप धुल जाने सके। हम सबों के देह प्राण आत्मा को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनो गया से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है,
ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करें, अब से सनातन में। आमीन। आइए हम लोग तीसरा गाना गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, कोयल दल की अगुवाई में।
समय वेदी के सामने खड़े हैं, उसके साथ मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम वचन सुनेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता 103 1 से 5। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य प्रभु परमेश्वर, इस समय हम फिर तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी वेदी के पास आते हैं प्रभु, और तुझे अपने सारे मन, अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आप हम सबों को अब तक भला चंगा और जीवित रखा है प्रभु, कि हम अपने जीवित होठों से लगातार प्रभु तेरी स्तुति और धन्यवाद दिन प्रतिदिन और हर समय करने वाले होने सके प्रभु। तूने आप हम सबों के जीवन को बचाया है और आज तक हम जीवितों में पाए जाते हैं। हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज के समय में भी प्रभु, जबकि हम ऐसे महासंकट के समय में जी रहे हैं, तो ऐसे समय में भी तो हर एक विश्वासियों के संग है प्रभु, और हर एक की रक्षा करता हुआ प्रभु सबों को तो सुरक्षित रखा है प्रभु। तो अपने धर्ममय हाथों के नीचे में प्रभु हम सबों को अपनी बाहों में से समेटे हुए है प्रभु। यह सचमुच में तो हमसे बहुत प्यार करता है प्रभु, और हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो महान है प्रभु, अति महान और योग्य प्रभु परमेश्वर। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस गुड़िया परिवार के साथ मिलकर भी तुझे धन्यवाद देते हैं कि जिनके लिए हमने पूरी मंडली होकर जिनकी चंगाई के लिए हमने तुझसे प्रार्थना की प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी पुकार को सुना है प्रभु, और समय पर तूने उन्हें जीवन दान दिया है, उसे चंगाई दी है प्रभु। तूने अपने पवित्र लोगों के द्वारा उसका अभिषेक किया है प्रभु। आज जब वह अपने परिवार में अपने घर के साथ आनंद और खुशी मनाते हैं प्रभु, सचमुच में उन्होंने तुझे धन्यवाद देना नहीं भूला प्रभु। सचमुच में उनके धन्यवादी मन को ग्रहण कर प्रभु, और जितनी भी कमजोरियां उसके शरीर में है प्रभु, जो कि ऑपरेशन के तहत हुआ है प्रभु, और जितने भी ब्लड उसके शरीर से बहा है प्रभु, तो उसका रिकवर अपने पवित्र लोगों से कर दीजिए प्रभु, और उसके द्वारा उसे नया बल और नए सामर्थ के साथ उठा करा कर प्रभु, और उसे तो अपनी मंडली की सेवा में तो आगे बढ़ा प्रभु। प्रभु इस समय हमने तेरे पवित्र नाम से जो भी दान एकत्रित किए हैं प्रभु, उस पर तो बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु। उस दान को तो छू और आशीषित कर प्रभु, कि उससे मंडली और कलीसिया की सेवा होने सके प्रभु। हमारे मंडली में जितने भी रोगी दुखी भाई बहन हैं, इस समय चंगाई के लिए तेरी ओर ताकते हैं। हे यीशु, तू उन पर तू दृष्टि कर प्रभु, अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर तू पसार प्रभु, कि वे तुझे से चंगाई प्राप्त करने सके। हाँ प्रभु, कोई डॉक्टर या नर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक तेरी इच्छा ना हो प्रभु। सचमुच में तू अपनी इच्छा और खुशी से प्रभु उन लोगों को तू चंगाई प्रदान कर प्रभु। भूखों को तू खाना खिला प्रभु। आज बहुत लोगों को आज भोजन नहीं मिल रहा है प्रभु। इस लॉकडाउन के कारण प्रभु बहुतों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हर चीज़ का उपाय करने वाला यीशु मसीह तू है प्रभु। इसलिए तू आप ही उनका उपाय बनकर उनके सामने में खड़ा हो। उन्हें धीरज दे प्रभु, उसे हिम्मत दे प्रभु, कि ऐसे समय में भी वो स्थिर रहने सके और तेरी ओर ताकने सके, क्योंकि सारी आशीषें तो तेरी ओर से आती है। इसलिए तू सारा आशीषें तू स्वर्गीय भवन से उन्हें दे। प्यारे प्रभु, आज की आराधना में तूने हम सबों की अगुवाई किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनो दयाशील रहने। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत के रिपब्लिक, हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तानी विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्योगों में सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों पर त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किए, और हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे